हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर विज्ञान ऑफिशियल में। बैसाख माह में मोहिनी एकादशी कब मनाई जाएगी? इस शुभ तिथि का जगत के पालनहार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष जगहों पर दीपक जलाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही भक्त भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और बैसाख माह में मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी दो श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। तो वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी। इसी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का खास महत्व है। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग्य बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या छुटकारा मिलता है। सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे, इसके बाद पवित्र नदी में दीप दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीप दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तब में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वही तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। इन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पात्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्य गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही उसे तोड़े, ना ही उसमें जल अर्पित करें। जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया। यह व्रत बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भगवान हरि विष्णु के मोहिनी रूप से समर्पित है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत देता है कि वह दिव्य रूप जिसमें भगवान विष्णु असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुई। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर अनुमुख होता है और वह ही शारीरिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य से जुड़ता है।